आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बीजेपी द्वारा जी राम जी योजना पर कार्यशाला आयोजित करने पर कहा कि कांग्रेस जो कर रही है वह सही नहीं है। इस योजना का नाम पहले भी बदला गया है, अब इसे लागू करने योग्य योजना बनाई गई है। 125 दिनों की रोजगार की बात है, इसमें 125 दिनों का प्रावधान भी है। रोजगार की बहुत से ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो पहले नहीं थे और अब इसे पूरी तरह से पारदर्शी भी बनाया गया है। कांग्रेस बिल्कुल जो कह रही है बिल्कुल सही नहीं है। इस योजना का नाम पहले भी बहुत बार बदला गया है और अब इसको जिस तरह से एक एक्चुअल इम्प्लीमेंटेबल योजना बनाया है, अब 125 डेज भी बढ़ाए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम इसमें शामिल किए जो काम पहले नहीं थे और अब इसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट भी बनाए। कांग्रेस बिल्कुल जो कह रही है बिल्कुल सही नहीं है। इस योजना का नाम पहले भी बहुत बार बदला गया है और अब इसको जिस तरह से एक एक्चुअल इम्प्लीमेंटेबल योजना बनाया है, अब 125 डेज भी बढ़ाए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम इसमें शामिल किए जो काम पहले नहीं थे और अब इसको पूरी तरह। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समृद्धि यात्रा पर जाने के लिए शुभकामना देता हूं। जब से उनके हाथ में बिहार की बागडोर आई है, तब से लगातार बिहार में यात्राओं के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से प्रदेश की तरक्की के लिए काम करते रहे हैं। सबसे पहले तो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को समृद्धि यात्रा पर जाने के लिए शुभकामना देने के लिए आए थे और शुभकामना देता हूं कि जब से बिहार के बागडोर उनके हाथों में आया है, तब से लगातार बिहार में यात्राओं के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से बिहार की तरक्की, बिहार में खुशहाली के लिए काम करते रहे। और जब जब यात्रा पर माननीय मुख्यमंत्री जी निकलते हैं तो राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य में नयापन के लिए कुछ न कुछ लोगों से संवाद स्थापित करने पर उनको मिल जाता है और उसी अनुसार राज्य में योजनाओं का चयन करते हैं और चयन करने के बाद राज्य की तरक्की, राज्य में विकास की जो गाथा है लगातार लिखी जा रही है। मैं इस अवसर पर राज्यवासियों को भी शुभकामना देना चाहता हूं कि आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर राज्य की समृद्धि के लिए, विकास के लिए जो कुछ बचा हुआ काम है उसके बारे में जरूर उनको फीडबैक देंगे, जरूर सुझाव देंगे, ताकि राज्य को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जो संकल्प लिया है कि 2023 तक बिहार को टॉप 5 राज्यों में बिहार को खड़ा करना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने में बिहार के सभी नौजवानों का, महिलाओं का, विद्यार्थियों का, किसान और मजदूरों का, व्यापारियों का, सबका व्यापक समर्थन मिलेगा और आज तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ेगा। बिहार सरकार के मंत्री मोहम्मद जमा खान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर कहा कि हमें एक ऐसा नेता मिला है जो हर साल हर जिले में जाकर जनता को तोहफा देते हैं, विकास की लंबी लकीरें खींचते हैं। यह हमारा सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि वे सबका सम्मान करते हैं और काम करते हैं। आज उनके दौरे की शुरुआत हो चुकी है। ये सौभाग्य है पूरे बिहार वासियों का, कैसा नेता हमको बिहार में मिले हैं। ऐसे चौकीदार मिले हैं जो हर साल हर जिले में जाकर बड़ी बड़ी जिलावासियों को तोहफा देते हैं, विकास की लंबी लकीरें खींचते हैं। ये सौभाग्य हम सबका, बिहार वासियों का है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा नेता किसी देश में ऐसे नेता होंगे
जो ऐसे हर जिला के लोगों का ख्याल रखते होंगे, जाति धर्म से उठ के, पार्टी से उठ के सबका काम करते हैं और सम्मान करते हैं। आज इनका दौरा शुरुआत हो चुकी है, पूरे जिले में दौरा करेंगे, हर जिले के वासियों को बड़े बड़े तोहफा मिलेगा, विकास की लंबी लकीरें खींचेंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो चुप्पी साधे हुए, छोड़िए ना, उनको घूमने दीजिए, उनको घूमने दीजिए। अदर कंट्री घूमते हैं फिरते, बिहार से कोई मतलब उनको नहीं है। बिहार वासियों को ठगने का काम करते हैं, कोई लेना देना उनसे नहीं है। अगर बिहार के बारे में कुछ सोचता है, विकास की लंबी लकीर खींचता है, सौहार्द भाईचारा के साथ सबका ख्याल रखता है, उस नेता का नाम है जनाब नीतीश कुमार जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी करने पर कहा है कि अदालतें हैं, सभी को कानून का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वही अंतिम है। That is why the courts are there. Everyone should abide by the law. What the Supreme Court says is ultimate. That is why the courts are there. Everyone should abide by the law. What the Supreme Court says is ultimate. That is why the courts are there. Everyone should abide by the law. What the Supreme Court says is ultimate. That is why the courts are there. Everyone should abide by the law. What the Supreme Court says is ultimate. बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि एसआईआर 5 बार कांग्रेस के समय हुई, तब उन्हें ऐतराज नहीं हुआ, लेकिन आज वे कर रहे हैं, ऐतराज जता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। यह सरकार नहीं कराती, यह निर्वाचन आयोग कराता है। निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाना यह कुंठित मानसिकता का परिचायक है। देखिए, मैं समझता हूं कि एसआईआर 5 बार कांग्रेस के समय में हुई, तब उनको ऐतराज नहीं होता। आज वो ऐतराज कर रहे हैं। एसआईआर का मतलब है कि एसआईआर को सरकार नहीं करवाती, ये निर्वाचन आयोग करवाता है। निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता है, निर्वाचन आयोग की पवित्रता है, उस पर सवाल खड़ा करना यह कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। देखिए, मैं समझता हूं कि एसआईआर 5 बार कांग्रेस के समय में हुई, तब उनको ऐतराज नहीं होता। आज वो ऐतराज कर रहे हैं। एसआईआर का मतलब है कि एसआईआर को सरकार नहीं करवाती, ये निर्वाचन आयोग करवाता है। निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता है, निर्वाचन आयोग की पवित्रता है, उस पर सवाल खड़ा करना यह कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी करने पर कहा है कि ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार सत्य की जीत और ममता बनर्जी की निर्ममता वाली भ्रष्टाचारी माफिया को संरक्षण देने वाली सरकार के लिए एक सुप्रीम थप्पड़ जैसा है। ममता सरकार संवैधानिक संस्थाओं के काम में खुलेआम दखल दे, कानून व्यवस्था को हाशिए पर धकेल कर सिर्फ अराजकता फैलाने का काम कर रही है। ममता बनर्जी चाहे कितना भी दबाव बना ले, लूट भ्रष्टाचार की जांच नहीं रुकेगी और अपराधियों पर कार्रवाई होकर रहेगी। ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सत्य की जीत एवं ममता की निर्ममता वाली भ्रष्टाचारी माफिया को संरक्षण देने वाली सरकार के लिए एक सुप्रीम थप्पड़ जैसा है। ममता सरकार संवैधानिक संस्थाओं के काम में खुलेआम दखल दे, कानून व्यवस्था को हाशिए पर धकेल सिर्फ अराजकता फैलाने का काम कर रही। ईडी अधिकारियों से जबरदस्ती दस्तावेज छीनना ये जघन्य कृत्य है। ये भारत की संघीय संरचना, संप्रभुता को सीधी चुनौती एवं भ्रष्टाचार, माफिया संगठन और कोयला माफिया को बचाने का घिनौना अपराध है। ममता जी चाहे कितना भी आप दबाव बना लें, लूट खसूट और भ्रष्टाचार की जांच रुकेगी नहीं, अपराधियों पर कठोर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले खेल और खेल प्रतियोगिताएं सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं हुआ करता था, अक्सर इसकी उपेक्षा होती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी या तो पलायन करता था या कुंठित होता था। लेकिन अब देश में 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जो नई खेल संस्कृति विकसित की है, आज वह देखते बनती है कि जब हम खेल की बात करते हैं तो आपने पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को जन्म लेते हुए देखा है। याद करिए
2014 के पहले खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता इस सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लोग ये मानते थे कि यह कोई प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है, अक्सर इसकी उपेक्षा होती थी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के नाते हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी या तो पलायन करता था या कुंठित होकर के वह हताश और निराश बैठा रहता था। लेकिन अब देश के अंदर 2014 के बाद जिस प्रकार की एक नई खेल संस्कृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित की है, आज वह देखते हुए बनती है। याद करिए जब उन्होंने देशवासियों को खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जोड़ने का आह्वान किया था, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से कैसे हम सशक्त राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला तैयार कर सकते हैं, इसकी प्रेरणा दी। बिहार की मंत्री लेसी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर कहा कि आज मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा पर निकले हैं। यह एक सफल यात्रा होगी। जब भी मुख्यमंत्री यात्रा पर जाते हैं तो जनसंवाद करते हैं। यह यात्रा भी बिहार के लोगों के लिए अच्छी, सुखद और प्रगति से भरी होगी। जहां भी जरूरत होगी उद्घाटन और शिलान्यास समारोह होंगे और मुख्यमंत्री नई योजनाओं की सौगात भी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा पर निकले हैं, ये सुखद यात्रा होगा। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा को लेकर जाते हैं तो वहाँ सौगात ही देते हैं, लोगों से जनसंवाद करते हैं और भी बिहार के लिए क्या करना है उसके अनुसार योजना बना के उसको लागू करते हैं। ये भी यात्रा बहुत ही बिहारवासी के लिए अच्छा होगा, सुखद होगा, प्रगति भरा होगा। क्या सब बिहार वालों को क्या इस बार सौगात मिलने वाली? देखिए, जहाँ भी जो आवश्यकता होगी, लोगों की डिमांड होगी, शिलान्यास उद्घाटन तो होगा ही, और भी नई योजनाओं की सौगात देंगे माननीय मुख्यमंत्री। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।